हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कुछ अपडेट्स देने थे आपको एग्जामिनेशन के। आज 27 अप्रैल है। फर्स्ट थिंग इज दैट सोशल मीडिया पर एग्जामिनेशन के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं। और जिसके जरिए स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया में जो रूमर्स है उसको बिलीव मत करो आप। यूनिवर्सिटी विल declare all the things, schedule examination on time, so don't worry about that. uh, so watch complete video to understand all the things here. So one by one we will see here. So for first regular students, तो रेगुलर स्टूडेंट के लिए जो है पहली बात तो ये है कि यूजीसी ने दो कमिटी सेट किए थे। एक पहली जो कमिटी सेट की थी तो वो एग्जामिनेशन शेड्यूल डिसाइड करने के लिए और एकेडमिक कैलेंडर फिक्स करने के लिए, और दूसरी जो कमिटी थी वो ऑनलाइन एजुकेशन नेक्स्ट ईयर जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर सजेशंस के लिए वो दूसरी कमिटी सेट की थी। तो दोनों कमिटी जो है बोथ कमिटीज दोनों कमिटी ने जो है रिपोर्ट सबमिट किए हैं यूजीसी को ऑन फ्राइडे 24 अप्रैल को सबमिट किया है। अभी ये जो रिपोर्ट यूजीसी को दिया गया है, यूजीसी इस पे विचार करेगी और उसके ऊपर और कुछ जो गाइडलाइंस हैं तो वो जो है एचआरडी मिनिस्ट्री को दिए जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीक। फ्राइडे तक ये काम हो जाएगा। एंड उसके बाद एचआरडी जो मिनिस्ट्री हमारी सेंट्रल लेवल की इंडिया की, तो वो जो है वो गाइडलाइंस और सजेशंस दे देगी स्टेट गवर्नमेंट को बाय दिस वीक। ये 2-3 दिन में ये जो है ये वाला जो काम है 1-2 दिन में हो जाएगा, और उसके बाद जो है बाय द एंड ऑफ दिस वीक ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास ये गाइडलाइंस जाएंगे कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के बाद वो जो गाइडलाइंस या सजेशंस जो है वो फिर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी जो है स्टेट के अलग अलग यूनिवर्सिटीज तो उनके पास जाएंगे, और यूनिवर्सिटी उसके बाद जो है उनका जो प्लान है 2-3 दिन और उसके ऊपर प्लान करेगी, और उसके बाद ही वो डिक्लेयर करेगी। और ये कब डिक्लेयर होगा? ये डिक्लेयर होगा आफ्टर लॉकडाउन ओनली। तो लॉकडाउन जब तक है, यानी कि लॉकडाउन कब तक है? अभी 3 मई तक है। ओके, 3 मई तक लॉकडाउन है, तो तब तक यूनिवर्सिटी कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगी, कोई भी डिक्लेरेशन नहीं देगी। तो तब तक आपको वेट करना है। दूसरी बात जो इंफॉर्मेशन मिली है न्यूज से कि सफिशेंट, ठीक है ऐसा है, मतलब लेट अनाउंस करेंगे, फिर भी आपको जो है स्टूडेंट को सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा प्रिपरेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी अलग अलग इसमें चांसेस जो है, स्पेशली 2 चांसेस इसमें है। इफ द लॉकडाउन फिनिशेस ऑन 3 मई, 3 मई को अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो क्या होगा? तो इसमें मोस्टली सारे एग्जामिनेशन जो रेगुलर होते हैं उस तरह से एग्जामिनेशन होगी, रिटर्न एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह। अगर कोरोना कंट्रोल में आ जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास यूटिलाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन, ये जो है सारे मेजर करके यूनिवर्सिटी जो एग्जामिनेशन है वो रेगुलर एग्जामिनेशन आपके हो सकते हैं। और प्रोफेशनल कोर्सेज की भी एग्जामिनेशन उसी में ऐसे ऐसे इस तरह से हो सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन अगर एक्सटेंड होता है तो क्या होगा? 3 मार्च के बाद, 3 मई के बाद भी अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, लेट से और 1 महीना अगर एक्सटेंड हो जाता है तो उसमें क्या हो, उस केस में क्या हो सकता है? तो उस केस में जो है, तो स्पेशली जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, तो प्रोफेशनल कोर्स के जो लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी वगैरह जो है, मैनेजमेंट की जो स्टूडेंट है, तो उनके लास्ट के जो है 3rd ईयर और 4th ईयर, तो ये स्टूडेंट की एग्जामिनेशन होगी रेगुलर एग्जामिनेशन। और बाकी जो स्टूडेंट है यानी कि 1st ईयर एंड द 2nd ईयर स्टूडेंट, तो उनकी जो है पिछले सेमेस्टर जो है, प्रीवियस सेमेस्टर का परफॉर्मेंस वो कंसिडर करके उनको मार्क्स दिए जाएंगे। मोस्टली चांसेस ये है। और इट डिपेंड्स अगेन, उसमें भी कैसे है कि अलग अलग जोन्स रहेंगे, वो पॉइंट में हम बाद में आते ही है। और जो रेगुलर आर्ट्स वगैरह स्टूडेंट है तो उनका भी मोस्टली चांसेस ये है कि उनका जो है उनको प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और उनको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो प्रीवियस जो सेमेस्टर में मार्क्स है उनके बेसिस पे उनको मार्क्स दिए जाएंगे। और ये जो है पूरा फ्रीडम जो है यूनिवर्सिटीज को, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज को दिया जाएगा। और यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि उसके पास अगर एग्जाम की फैसिलिटीज है, जैसे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर उसके पास फैसिलिटीज है, या फिर उस रीजन में अगर सारे स्टूडेंट को इंटरनेट वगैरह अगर अवेलेबल है, तो इन दैट केस यूनिवर्सिटी उस तरह से प्लान कर सकती है। अगर वैसा नहीं है तो वो अलग अलग, मतलब फिजिकल जो एग्जामिनेशन है
यानी कि फिजिकली प्रेजेंट रह के हैंड रिटन एग्जामिनेशन भी ले सकती है। तो ये सारा डिपेंड रहेगा कि यूनिवर्सिटी पे डिपेंड रहेगा ये पूरा। तो यूनिवर्सिटी को पूरा फ्रीडम दिया है। और जैसे कि मैंने बताया था कि अलग अलग स्टेट रीजन्स है अभी यहाँ पे, जैसे कि पुणे और मुंबई जो है वो रेड जोन में आते हैं। तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट जो है लॉकडाउन है, और वहाँ पे अभी 1 महीने तक और 1 महीने के एक्सटेंड हो सकता है। तो इन दैट केस यहाँ पे एग्जामिनेशन होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन बाकी जो रीजन्स है जैसे कि ऑरेंज और ग्रीन जोन, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी जिस रीजन में है अकॉर्डिंगली वो उस तरह से डिसीजन और प्लानिंग करेगी, और वो सारे प्लानिंग आपको एक 5 मई तक आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एंड लास्टली बैकलॉग स्टूडेंट ने बहुत सारे कमेंट किए थे पिछले वीडियो में, लेकिन बैकलॉग स्टूडेंट के बारे में यूजीसी ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। और नेक्स्ट ईयर मोस्टली जो कोर्सेस है वो ऑनलाइन होंगे, यानी कि ऑनलाइन जो है टीचिंग हो सकता है, क्योंकि अभी जो कोरोना है उसके अभी चांसेस नहीं दिख रहे कि वो कम होने की, बढ़ ही रहा है वो दिन ब दिन। तो ये ख़त्म होने की कोई चांसेस नहीं है। तो जब तक उसकी वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें जो है इसी हालत में शायद रहना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जो उसके जो हमारे पास ये है मेजर्स है उसके, वही हमें करने पड़ेंगे जब तक उसकी जो वैक्सीन आती नहीं। तो वैक्सीन जो आने के लिए अभी लगभग 1 साल या 1.5 साल लग सकता है। तो तब तक हमें ऐसे ही शायद रहना पड़ सकता है। तो इस हालत में यूनिवर्सिटी यूजीसी ने जो है ऑनलाइन कोर्सेस प्रिपेयर करने का या फिर उसके प्लानिंग जो है वो बनाया है। ठीक है, अगर आपको कुछ और डिटेल में चाहिए तो ये यहाँ पे आप पूरी डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया था समरी में। तो ये पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मराठी न्यूज़पेपर में आया हुए कुछ डिटेल्स है पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड लास्टली अगर हमें जिंदा रहना है यहाँ पे तो याद रखो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क का यूज करना, अगर बाहर जा रहे हैं इंपॉर्टेंट काम के लिए तो मास्क यूज करना, एंड रेगुलर हैंड वॉश एंड इम्यून बूस्टिंग। सो दीज आर द वेपन्स टू फाइट corona, to fight against corona. All right, thank you, take care.